हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, कंपैरिजन आज हम लोग करने वाले हैं ऑल न्यू 2023 टीवीएस जुपिटर 125 स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट विद इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज 2023 टीवीएस जुपिटर 125 स्टैंडर्ड टॉप मॉडल। अब दोस्तों लुक के अलावा आप लोगों को यहां पर चीजें डिफरेंट क्या क्या देखने को मिलती है, कौन सी वेरिएंट के लिए कितना प्राइस आपको पे करना होगा, यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन माइलेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि कौन सा वेरिएंट आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दी स्कूटर्स ताकि कंपैरिजन में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कलर के साथ शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों अगर स्टैंडर्ड मॉडल में देखा जाए तो वैसे तीन आपको वेरिएंट देखने में मिलते हैं, लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ ये जो स्टैंडर्ड टॉप मॉडल है इसके साथ हम लोग यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली जो वेरिएंट है इसी की हम लोग आज कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, स्टैंडर्ड टॉप मॉडल में चार कलर टोटल देखने में मिल जाएगी। डॉन ऑरेंज, इंडी ब्लू, ये कलर डॉन ऑरेंज ही है, देन प्रिस्टीन व्हाइट और टाइटेनियम ग्रे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट है यहाँ पर आपको दो कलर देखने में मिल रही है। ये जो कलर है ये है एलिगेंट रेड कलर। इसके अलावा आप लोग को मैट कॉपर ब्रॉन्ज कलर भी देखने को मिलेगा, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को प्राइस के बारे में बताऊं तो दूसरी चेंज आपको देखने को मिलेगी। स्टैंडर्ड टॉप मॉडल 1,13,000 तक की अप्रॉक्सीमेट ऑन रोड प्राइस पर आती है, लेकिन यहाँ पर टॉप मॉडल स्मार्ट कनेक्ट वाली वेरिएंट आप लोग को 1,20,000 तक में देखने को मिलेगी। तो दूसरी बड़ी चेंज है, मतलब 7,000 रुपए तक का डिफरेंस आपको देखने में मिलता है। अब ये जो डिफरेंस है दोस्तों, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, मतलब एनालॉग और डिजिटल का मिक्स आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा। लेकिन जैसे दोस्तों आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे पहले आप लोग को एंटॉर्क एक्सटी में देखने को मिलता था, अप्रॉक्सीमेटली वही चीज वही कंसोल आप लोग को यहाँ पर भी मिल रही है। इसके बारे में आगे मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों। तो ये तीसरी जो चेंज थी वो मैंने आपको बताई है। अब चौथी अगर बड़ी चेंज देखी जाए दोस्तों तो स्टैंडर्ड मॉडल में आप देख सकते हैं कोई बैक रेस्ट नहीं है, लेकिन वही अगर आप लोग इसको ये स्मार्ट कनेक्ट वाली वेरिएंट में आ रहे हैं, अगर आप पिलियन के साथ थोड़ी सी लॉन्ग राइड प्रेफर करते हैं तो पिलियन के लिए ये जो बैक रेस्ट दिया गया है दोस्तों, ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल यहाँ पर जो चीज है बिल्कुल बना देती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है अबाउट दिस बैक रेस्ट, आप लोग बिल्कुल बताइएगा। देन दोस्तों अगर मैं अगली चेंज के बारे में आप लोगों को बताऊं तो आप टॉप मॉडल में देख सकते हैं यहाँ पर कोई किक स्टार्ट वगैरह कंपनी ने नहीं रखी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसी स्टैंडर्ड मॉडल में आते हैं तो कंपनी ने यहाँ पर किक स्टार्ट बिल्कुल रखी हुई है। एक चीज है दोस्तों, एंटॉर्क एक्सटी में भी आप लोगों ने देखा था कि ये जो आप यहाँ पर ये जो चीज़ देख पा रहे हैं, इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो किकस्टार्ट है वहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर इंस्टॉल करें या फिर एक्सटी एंटॉर्क एक्सटी दोनों में ही ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को और चेंज के बारे में बताऊँ तो स्टैंडर्ड मॉडल में आप लोगों को जो आप कह सकते हैं कि हज़ार्ड लैम्प का ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हज़ार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। एक बार मैं आप लोगों को ऑन करके बता दूँ, ये देखिए हज़ार्ड लैम्प आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बार एंड है यहाँ पर आप लोगों को क्रोम एलिमेंट के साथ ये देखने में मिलती है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में आप लोगों को ये चीज़ देखने में नहीं मिलती है। तो दोस्तों टोटल 5 से 6 चेंज है जो आप लोग को इन दोनों स्कूटर में देखने को मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बारी बारी से बात करते हैं कि ओवरऑल आप लोग को चीजें सेम या फिर डिफरेंट क्या क्या देखने में मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप फ्रंट व्यू के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल अगर आप लोग डिजाइन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा कोई फर्क आपको समझ में नहीं आएगी। पहले भी कंपनी यहाँ पर मेटल मैक्स बॉडी का इस्तेमाल करती थी, अभी भी कंपनी सेम इस्तेमाल करती है। अब इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, कभी अगर भगवान ना करे गाड़ी क्रैश करती है तो जिस जगह पे ज्यादा इंपैक्ट होने के चांसेस है, कंपनी ने वहां पर मेटल का इस्तेमाल किया है और दूसरी जगह पर कंपनी ने फाइबर का इस्तेमाल किया था कि गाड़ी हल्की भी हो और अगर क्रैश करती भी है तो गाड़ी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। अब उसके लिए दोस्तों अगर आप सामने देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को फाइबर मिल रही है। अब ये बॉडी का जो पार्ट्स है दोस्तों, दोनों में ही सेम पैनल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी आपको फाइबर मिल रही है, सेम वहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में भी है। यहाँ पर आपको मेटल मिल रहा है सेम स्टैंडर्ड मॉडल में। अगर आप लोग साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दोस्तों जो मेटल की है वो यहाँ पर देखने में मिलती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मेटल की देखने में मिल रही है। सेम आप लोगों को वहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में भी ये चीज़ देखने में मिल जाता है। और साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कई जगहों पर कंपनी ने यहाँ पर ये जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है वो कंपनी ने यहाँ पर किया हुआ है। साइड पैनल्स वगैरह में भी सेम आपको देखने में मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो जो टायर है, चाहे आप कहीं ना कहीं ट्रेड पैटर्न में देख रहे हैं तो सेम है। 90/90 सेक्शन की आप लोगों को टायर जो है वो देखने में मिलती है विद दिस ब्यूटीफुल 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील्स। जी दोस्तों, दोनों में डायमंड कट है। और अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों तो दोनों ही स्कूटर में आप लोग को सेम 220 mm की ये जो बड़ी सी डिस्क ब्रेक है वो यहाँ पर देखने में मिल रही है विद कैलिपर। अब दोस्तों एक्टिवा 125 एक्सेस 125 में भी आप लोग को इतनी बड़ी डिस्क देखने में नहीं मिलती है। और ये जो आप सस्पेंशन देख पा रहे हैं दोनों में आप लोगों को टेलीस्कोपिक फोक और ये जो रिफ्लेक्टर है वो देखने में मिल जाता है। अब दोस्तों इसकी जो रेयर सेक्शन है उस पर चलते हैं, बात करते हैं अबाउट द इंजन। यहाँ पर आप लोग को दोनों में ही सेम 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड सीवीटी इंजन देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोई
मतलब गियर्स वगैरह आपको देखने में नहीं मिलेगी। देन यहाँ पर अगर पावर फिगर्स के बारे में बात करी जाए, ये भी दोनों ही स्कूटर में सेम है। 8.15 PS तक की मैक्स पावर और 10.5 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी किक और विदाउट किक वो मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों एक बार इसकी जो बैक, अगर मैं आप लोगों को पैनल के बारे में बताऊं तो दोनों ही एक बार स्कूटर यहाँ पर ऑन करते हैं। यहाँ पर पन्नी नहीं लगाई गई, आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगा। आप देख सकते हैं दोनों में आप लोगों को चीज़ें जो है सेम देखने में मिल रही है। यहाँ पर LED आप लोगों को ये जो मतलब टेल लैंप है वो देखने में मिलता है और सेम आप लोगों को बल्ब की टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब नहीं तो बैटरी यहाँ पर जा सकती है। अब अगर आप लोग रियर में बिल्कुल देखें दोस्तों, तो ये जो पार्ट है ये भी आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर आपको ये फाइबर की देखने में मिल रही है। नंबर प्लेट लगाने की जगह, रिफ्लेक्टर और ऊपर आप लोगों को ये लाइट भी यहाँ पर जलता हुआ दिखेगा अगर इसकी की आपने ऑन कर रखी होगी। TVS की यहाँ पर जो लोगो है दोस्तों सेम आप लोगों को पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। और ये जो पैनल है दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर फाइबर की देखने में मिल जाती है। रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेम फ्रंट की तरह 90/90 सेक्शन की टायर आप लोगों को दोनों में ही देखने को मिलेगी। सेम 12 इंच की अलॉय व्हील है और सेम डायमंड कट अलॉय व्हील ही मिल रही है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को 130 mm की ये जो ड्रम ब्रेक है दोनों में ही आप लोगों को सेम देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे बढ़िया बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर ये 3 स्टेप एडजस्टेबल मोनोटिव इन्वर्टेड गैस शॉक एब्जॉर्बर जो है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रही है। और ये साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसके डायमेंशंस के बारे में, तो दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को सेम 790 mm की फ्लैट सीट आप लोगों को मिलती है, जिसकी कंपनी ये दावा करती है कि सबसे लॉन्गेस्ट सीट आपको मिलता है। साथ ही अगर आप लोग इसकी सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर 765 mm की मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट अराउंड 5'1", 5'2" तक की भी है, स्कूटर को मैनेज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ और है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, अगर आप थोड़ा सा इसको प्रेस करके अगर आप इसको लेफ्ट साइड में प्रेस करते हैं इस तरीके से, ये देखिए आपको आवाज़ आई होगी और यहाँ पर ये जो बूट स्पेस है वो भी आपको ओपन यहाँ पर देखने में मिलती है। अब यहाँ पर दोस्तों कंपनी का दावा है सबसे बड़ा बूट स्पेस आपको मतलब अप्रॉक्सीमेटली 33 लीटर्स का आपको मिलता है। एक मेन आप कह सकते हैं कि जो मतलब फुल फेस हेलमेट है या हाफ फेस हेलमेट है विद सम अदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप कैरी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लाइट भी यहाँ पर इंस्टॉल करने का जो ऑप्शन है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंफर्ट में ऐड होती है, क्योंकि आपको सीट से उतर कर मतलब अगर आपको टैंक फिल कराना है, सीट से उतर कर टैंक खोलकर आपको यहाँ पर रिफिल कराने की जरूरत नहीं है। अब वो आप कैसे कराएंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर आप हल्के से प्रेस करके अगर आप राइट साइड में यहाँ पर ऐसे प्रेस करते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए जैसे आप राइट साइड में प्रेस करते हैं तो ये 5.1 लीटर्स तक की यहाँ पर जो टैंक है दोस्तों वो आप लोगों को ये जो लिड है यहाँ पर ये ओपन होती हुई दिखेगी और यहीं से आप डायरेक्ट यहाँ पर रिफिल करा सकते हैं। तो आपको ये जो मतलब कह सकता है कि आपकी जो कंफर्ट है उसमें भी ये ऐड हो जाती है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं E20 की यहाँ पर स्टिकरिंग करी गई है, मतलब OBD2 की सपोर्ट तो इसको मिल ही रही है, ठीक है। BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म है उसको मानकर चलती है। साथ ही दोस्तों इसमें आप लोगों को फ्लेक्सिबल कंपैटिबल जो इंजन है वो भी देखने को मिलता है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाले फ्लेक्सिबल से भी अगर आप इस इंजन को रन कर रहे हैं तो आप आराम से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब मैं बता दूं दोस्तों, आप यहाँ पर स्टोर मतलब यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल डाल रहे हैं, लेकिन स्टोर कहाँ पर हो रही है, स्टोर यहाँ पर नीचे हो रही है दोस्तों। मतलब इसलिए आप कह सकते हैं कि कंपनी ने इस स्कूटर को ना काफ़ी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन किया है। अब ये 1-1.5 साल से दोस्तों कोई ऐसा तो फीडबैक नहीं आया कि भाई यहाँ पर नीचे है अगर बम्प पे लगती है तो टूटने का डर है, मतलब पेट्रोल टैंक जो, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो इंटेलिजेंटली इसको नीचे मतलब यहाँ पर प्लेस किया गया, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि 33 लीटर्स तक की जो बड़ी सी बूट स्पेस है वो जगह भी आपको मिलती है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं जो लेग स्पेस है वो भी आपको काफ़ी बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर ये वन टच ये जो हैंगर है ये भी आपको देखने को मिलता है और अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोग्राम्स तक की जो वेट है वो भी आप यहाँ पर कैरी कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर भी छोटा सा ऑप्शन आप लोगों को मिलता है अगर आप कुछ कैरी करना चाहते हैं तो। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 2 लीटर्स तक की जो ग्लव बॉक्स है वो भी यहाँ पर आपको देखने में मिल जाती है। और अगर आप कुछ मोबाइल वगैरह चार्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग माइलेज देखते हैं तो 35 से 40 किलोमीटर तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कूटर के BS6 मॉडल के ओनर रह चुके हैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना आपको माइलेज मिला, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और ये चीज़ भी दोस्तों आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में बिल्कुल सेम देखने को मिल जाएगा। और ये टैंक हो चाहे ये मतलब बूट स्पेस हो दोस्तों, दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को सेम ही देखने में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 163 mm की सेम ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को दोनों ही स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया है। इतना दोस्तों आप लोगों को एक्सेस या एक्टिवा 125 में भी देखने में नहीं मिलती है। देन दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल वेट देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारी चेंजेस यहाँ पर हुई है, लेकिन फिर भी दोनों ही स्कूटर में आप लोगों को 108 किलोग्राम्स तक की ही जो ओवरऑल वेट है वो आप लोगों को दोनों स्कूटर में देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ी चेंज है दोस्तों वहाँ पर अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मीटर कंसोल है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता दूं। अब इसके पहले की आप देख लीजिए, दोनों ही स्कूटर में दोस्तों आप लोगों को जो सेम की है वो देखने में मिल रही है, की में कोई चेंज नहीं है। और जिसको आप ऑन करते हैं
तो आप लोग को यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार ये पूरी तरीके से स्वाइप भरती हुई आपको दिखेगी। देन यहाँ पर सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन के साथ पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है। ये टैकोमीटर आपको मिल रहा है, आरपीएम मीटर भी आप कह सकते हैं। देन आप लोग को मतलब इंजन मैल फंक्शन नाइट, फ्यूल गेज सेंसर, आप कौन से मोड पर आप चला रहे हैं, 40-50 तक की स्पीड पर अगर आप चला रहे हैं तो इको मोड पे दिखा रही है, नहीं तो आपको ये पावर मोड दिखा देगी। देन आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, मतलब रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर जो है वो आप लोग को दिख रही है, ओडोमीटर। देन फ्यूल गेज सेंसर आप लोग को दिख रहा है। मोड और सेट का 2 बटन है, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी मतलब जो एवरेज है वो भी आपको बता देती है, माइलेज। देन आपको जो टाइम है वो भी यहाँ पर दिखाती है। साथ ही आप लोग को यहाँ पर जो ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर ये दिखा देती है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं कंप्लीट एंटॉर्क एक्सटी की तरह आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे आप ऑन करते हैं पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जुपिटर 125 लिख कर आ रही है, हेरो राइडर लिखती है। देन यहाँ पर आप लोग को अगेन इको और पावर मोड यहाँ पर दिखा देती है। अब यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, देन आप लोग को यहाँ पर जो ट्रिप वगैरह वो दिखता है। फ्यूल गेज सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। आप कितना आपने इको मोड में चलाया है, कितना आपने पावर मोड में चलाया है वो आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। देन टाइम और डेट यहाँ पर दिखा रही है। मोड का बटन और सेट का बटन, मोड का बटन एक बार इस्तेमाल करने पे टैकोमीटर जो कि यहाँ पर आपको डिजिटल मिल रही है वो आपको देखने को मिलेगा। ट्रिप एफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगेन आप प्रेस करते हैं तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो दिखा देगी। देन यहाँ पर अभी देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस फ्यूल मतलब रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वो दिखा देती है। ड्राइव रेंज मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको दिखा देगी। और ये 3 चीज़ तो कॉमन है। बाकी ये राइडिंग सेंस मतलब कितना देर से आप गाड़ी को चला रहे होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने में मिलता है। अगेन अगर आप प्रेस करते हैं तो नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाती है। और अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं दोस्तों मोड बटन को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेयरिंग के लिए ये भी पूछती है। आप ब्लूटूथ है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इस स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं ब्लूटूथ के सहारे, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, एसएमएस अलर्ट वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि मतलब स्पोर्ट्स अलर्ट, वो सारी चीज़ें भी आप अगर चाहें तो यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगेन दोस्तों अगर आप इसको मोड का बटन लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जो टाइम है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। अगेन अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप जो डेट है वो भी एक्सेस कर पाएंगे। अगेन अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्राइटनेस है उसको भी अगर आप सेट करना चाहें तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। अगेन अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नॉर्मल स्क्रीन है उस पर ये लौट कर आ जाती है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग इसकी हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में ही सेम है। बाकी डिफरेंस यहाँ पर ये बार एंड पे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। देन यहाँ पर अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको दोनों ही स्कूटर में देखने को मिलेगी। और अगेन प्रेस करने पर लॉक जो है वो हट जाती है। इसको एलिवेशन पर इस्तेमाल करते हैं जब आप चढ़ाई या फिर ढलान पर उतरते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच इंटीग्रेटेड है। और यहाँ पर आप लोगों को ये टर्न सिग्नल मिल रही है। और हॉर्न भी दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कहूँगा। और ये सेम चीज़ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्टैंडर्ड मॉडल में भी देखने को मिल जाएगा। और ये है दोस्तों टीवीएस इंटेलिक गो सिस्टम को ऑन ऑफ करने का स्विच, जो कि आपको दोनों में ही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो स्टिकरिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। इसमें बात ये होता है दोस्तों, मान के चलिए आप जैसे ही गाड़ी को मतलब आप 0 पर लेकर आते हैं, मतलब मान के चलिए आप 30 पे चला रहे थे, अब 0 पे आ गए हैं और आप रुक चुके हैं, तो 7 सेकंड में गाड़ी अपने आप खुद को ऑफ कर लेती है। और अगेन अगर आपको इंजन ऑन करना है तो बस ये रियर जो ब्रेक है उसको दबा के हल्का सा ऐसा थ्रॉटल देके छोड़ देते हैं तो गाड़ी जो अपने आप स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी है, ये आप लोगों को स्टैंडर्ड मॉडल में भी देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये जो हैजार्ड लैंप है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यहाँ पर आपको मिल रहा है, जो कि आपको स्टैंडर्ड मॉडल में देखने में नहीं मिलती है। तो ये भी एक प्रीमियमनेस में ऐड हो जाती है। और नीचे है इंजन ऑन करने का सिस्टम। एक बार दोस्तों मैं आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी यहाँ पर सुना देता हूँ। तो दोस्तों एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने सुन लिया। बाकी दोनों में आप लोगों को सेम देखने को मिलेगी दोस्तों, तो दोनों में अलग अलग करके सुनाने का कोई मतलब यहाँ पर बनता नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल आप लोगों को दोनों ही में ही सेम जगहों पर यहाँ पर देखने में मिल रहा है। जो मफलर गार्ड है वहाँ पर भी है। और जुपिटर 125 3D में जैसे पहले लिख कर आती थी, अभी भी आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रही है। इसमें आपको कोई चेंज समझ में नहीं आएगी। दोनों में ही जो लेग स्पेस है दोस्तों वो भी काफ़ी तगड़ी ही आपको देखने में मिल जाती है। तो दोस्तों कंप्लीटली मैंने आप लोगों को स्कूटर के बारे में बता दिया है। बस एक चीज़ यहाँ पर बच रहा था दोस्तों, वो है इसकी ये आईने के बारे में। और आईना भी काफ़ी बड़ा है दोस्तों, अगर आप रियर व्यू देख रहे हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और दोस्तों कंप्लीटली यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया कि क्या चीज़ें यहाँ पर सेम है, क्या चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिल रही है। सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपकी बजट दोस्तों 1,10,000 के आसपास थी, आपको चाहिए था कि एक गुड लुकिंग स्कूटर आपको देखने में मिले 125 सीसी सेगमेंट में, माइलेज भी आप लोगों को 35-40 किलोमीटर तक की मिले, कंफर्टेबल लाइट मिले, आपको लंबी सीट मिले, बूट स्पेस भी आपको अच्छा मिले, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट वगैरह आप लोगों को मिल जाए, LED हेडलैम्प वगैरह भी आप लोगों को चाहिए थी। और अगेन मैं कहूँगा 1,10,000
के आसपास अगर आपकी बजट थी दोस्तों, मेरे हिसाब से 2023 टीवीएस जुपिटर 125 स्टैंडर्ड टॉप मॉडल आप लोग के लिए बेस्ट स्कूटर बिल्कुल साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत थी, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो वैल्यू फॉर मनी स्कूटर आप लोग को ये बिल्कुल महसूस हो सकती है स्टैंडर्ड मॉडल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा पे कर सकते हैं, 1,20,000 तक अगर आपकी बजट है, आपको थोड़ी सी और ज़्यादा फीचर की ज़रूरत है, जैसे कि टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, ये आपको चाहिए थी, थोड़ी सी और अच्छी लुक, जैसे कि यहाँ पर ये क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, देन बैकरेस्ट, मतलब आप पिलियन के साथ ज़्यादा लॉन्ग राइड्स पे जाना प्रेफर करते हैं, आपको यहाँ पर बैकरेस्ट की भी ज़रूरत थी ताकि आपको थोड़ी सी कंफर्टेबल राइड मिल सके। तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने स्टैंडर्ड मॉडल के लिए बताई थी, प्लस यहाँ पर जैसे लॉन्ग राइड्स के लिए बैकरेस्ट, देन ये टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए थी। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए प्लस आप अगर यहाँ पर 4 से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो स्कूटर है आप लोग के लिए एक वर्दी स्कूटर बिल्कुल साबित हो सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कौन सा स्कूटर खरीदना आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, बिल्कुल नीचे कमेंट पर लिखकर आप बता सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।